हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि स्क्रीन में एक क्वेश्चंस दिया गया है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से इसे बनाने का प्रयास कीजिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनका बेसिक थोड़ा वीक होगा उसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन से 7 व्यक्ति होटल जाते हैं। उनमें से 6 व्यक्ति प्रत्येक अपने भोजन पर 27 रुपया खर्च करते हैं तथा 7वां व्यक्ति सभी के औसत से 18 रुपया अधिक खर्च करता है। तो उन सभी के द्वारा कुल किया गया खर्च कितना था, यही हमें बतानी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या निकालना था? टोटल खर्चा। और हम टोटल खर्चा तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों का औसत खर्च पता हो। अब हमें क्वेश्चंस में टोटल व्यक्ति की संख्या दे दिया गया था, कितना है? 7। हमें क्या नहीं पता है? उन व्यक्तियों का औसत खर्च। तो हम मान लेंगे कि उन सभी व्यक्तियों का औसत खर्च क्या है? x। तो हम लिख लेते हैं, माना सभी व्यक्तियों का जो औसत खर्च है वह कितना है? x रुपये। अब प्रश्नानुसार हमें दिया गया था 6 व्यक्ति का एवरेज खर्चा कितना है? 27 रुपये। तो हम 6 व्यक्ति का टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। कैसे? 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, और 7वां व्यक्ति का जो खर्च है वह सभी के एवरेज से 18 रुपया अधिक है, यानी कि x यानी कि एवरेज प्लस का 18, और ये बराबर हो जाएगा टोटल खर्चा का यानी कि 7x का। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? x का मान। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये गुना होगा, क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 6 दूना 12 और 4 16 प्लस x बराबर 7x। अब ये x जब उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 6x, और ये जब दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 180। जब ये 6 से कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 30। अब हमको पूछा गया था टोटल खर्च, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब टोटल खर्च कितना हो जाएगा? एवरेज और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? 210 रुपये। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इसका शॉर्ट मेथड भी समझ लेते हैं, जिसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन पिछले क्लास में कर चुके हैं। जैसे हमें 6 व्यक्तियों का एवरेज खर्च कितना दिया गया था? 27। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 6 व्यक्ति का एवरेज खर्च कितना है? 27। और 7 व्यक्तियों का एवरेज खर्च कितना है? नहीं पता। तो हम मान लेंगे कि 7 व्यक्तियों का एवरेज खर्च है x। अब यहाँ से हम 7वां व्यक्ति का खर्च निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। 7वां व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा? तो इधर देख रहे हैं मेरा क्या हो रहा है? x - 27, और इधर +1 का वृद्धि हो रहा है। अब 1 को हम x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और 6 को जब x - 27 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 27। अब ये तो हुआ मेरे अनुसार 7वां व्यक्ति का खर्च, लेकिन क्वेश्चंस में 7वां व्यक्ति का खर्च हमें एवरेज से 18 अधिक दिया गया है। तो हम इसके इक्वल रख देंगे, एवरेज प्लस का 18 अधिक। अब यहाँ से भी हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x से x कट जाएगा, ये 6 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया? -27 जब उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा? 30। तो अब हम टोटल खर्च निकाल लेंगे। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? एवरेज और टोटल व्यक्ति से गुना कर देंगे, कितना था? 7। तो यहाँ से भी मेरा कितना आ जाएगा? 210 रुपये। यहाँ से भी टोटल खर्चा कितना आ गया? 210 रुपये। दोस्तों, एक चीज़ और, आप लोग इसका डायरेक्ट एवरेज भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट एवरेज। हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें 6 व्यक्ति का एवरेज खर्च दे दिया गया था, कितना था? 27।
अब सातवां व्यक्ति जो खर्च किया है वह औसत से 18 रुपया अधिक खर्चा किया है। तो हम क्या करेंगे कि जो सातवां व्यक्ति 18 रुपया अधिक खर्चा किया है, हम उनसे खर्चा ना करा के हम उन 6 व्यक्तियों से ही खर्चा करा लेंगे। तो पर व्यक्ति का खर्चा और कितना बढ़ जाएगा, तो हम इसमें प्लस कर देंगे। 18 रुपये था और 6 व्यक्ति में बांटेंगे तो 6 से भागा दे देंगे, तो यहाँ से 3 और बढ़ जाएगा, तो 27 और 3 कितना हो गया 30। अब फिर से हम यहाँ टोटल खर्च निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल व्यक्ति से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा फिर से 210 रुपये। तो दोस्तों ये हो गया इस क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग तरीका। आप लोग इसे एलिगेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो आप लोग को जैसा तरीका अच्छा लगे उस तरीके को अपनाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9 महिलाएं का औसत वजन 94 kg है। 10वां महिला का वजन सभी के औसत वजन से 36 kg कम है। तो 10वां महिला का वजन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए फिर से हम इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो हमें 9 महिलाएं का औसत वजन क्वेश्चन में कितना दिया गया था 94। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 9 महिलाएं का औसत वजन कितना है 94 और 10 महिलाएं का औसत वजन क्या है हमें नहीं पता, तो फिर से हम x मान लेंगे। अब यहाँ हम फिर से 10वां महिला का वजन निकाल लेंगे। 10वां महिला का तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखें तो x - 94 और इधर देखें तो प्लस का 1। अब 1 को x से गुना करेंगे तो x और 9 को x - 94 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x - 94। अब ये आ गया मेरा 10वां महिला का वजन। लेकिन हमें क्वेश्चंस में 10वां महिला का वजन कितना दिया गया था, तो एवरेज से 36 kg कम। तो हम इसके इक्वल रख देंगे एवरेज से 36 kg कम। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x से x मेरा कट जाएगा और 9 से ही कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 4 और -94 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 90 बचेगा। अब ये क्या आया, ये आ गया मेरा 10 महिला का औसत वजन। लेकिन हमें पूछ क्या रहा था 10वां महिला का वजन। तो हम जानते हैं कि 10वां महिला का जो वजन था वह मेरा एवरेज से कितना केजी कम था 36 kg। तो एवरेज है मेरा 90, तो इसमें हम 36 kg जब कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा 54 kg। तो यही हो गया मेरा 10वां महिला का वजन। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हॉस्टल में 30 बच्चे थे, 5 बच्चे और शामिल हो जाते हैं जिसके कारण मेस का कुल खर्च 35 रुपये बढ़ गया तथा प्रत्येक बच्चा का खर्चा 2 रुपये कम हो जाती है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च क्या था ये हमें बतानी है। तो चलिए इस बार हम 30 बच्चे का एवरेज खर्च x मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 30 बच्चे का जो एवरेज खर्च है वह कितना है x। अब आगे 5 बच्चे और शामिल हो गए थे जिसके कारण मेस का कुल खर्चा 35 रुपये बढ़ गया था और प्रत्येक बच्चा का खर्चा 2 रुपये कम हो गया था। तो अब बच्चा कितना हो जाएगा जब इसमें 5 शामिल होगा तो 35 और प्रत्येक बच्चा का खर्चा 2 रुपये कम हो गया था। कहने का मतलब है कि इसका एवरेज भी 2 रुपये कम हो जाएगा क्योंकि हर एक बच्चा में 2 रुपये कम हो गया है। तो इसका न्यू एवरेज कितना हो जाएगा x - 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि कितना बच्चा शामिल हुआ था 5। तो हम इन 5 बच्चों का टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 5 बच्चों का खर्चा हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इधर देखें तो माइनस का 2 हो रहा था, तो 5 को x - 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 x - 2 और 30 को -2 से गुना करेंगे -60। ये बराबर हो जाएगा कितना कुल मेस का खर्चा बढ़ गया था 35 रुपये, तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो 5 से ये कट रहा है मेरा 12 बार में और ये 7 बार में। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा 2 और 12 14, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। अब ये मेरा 21 क्या निकला, तो ये मेरा निकल गया 30 बच्चे का एवरेज खर्च। अब हमें पूछ क्या रहा था प्रारंभिक खर्च, यानी कि पहले वाले बच्चों का टोटल खर्चा पूछ रहा था। तो पहले मेरा बच्चा कितना था 30, तो इसको हम 30 से गुना कर देंगे एवरेज को। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो प्रारंभिक खर्च है वो हो जाएगा क्या
एवरेज और 30 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 तिया 63 रुपये। अगर हमको यही क्वेश्चंस में वर्तमान का खर्चा पूछता तो हम किससे गुना करते हैं 35 से। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चंस मेरा सेम पिछला क्वेश्चंस की तरह है। जैसे क्वेश्चंस है, एक छात्रावास में 35 लड़के रहते हैं। यदि 5 लड़के छात्रावास छोड़ दें तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 40 रुपया कम हो जाता है, परंतु प्रत्येक लड़के का खर्च 1 रुपया बढ़ जाता है। तो मेस का हमें प्रारंभिक खर्चा बताना है। तो फिर से हम लोग 35 लड़के का एवरेज खर्चा मान लेते हैं कि x है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 35 लड़के का एवरेज खर्च क्या है x। आगे 5 लड़के छात्रावास छोड़ दिए तो लड़के की संख्या अब कितना बच गया होगा 30, जिसके कारण मेरा टोटल खर्चे में 40 रुपये की कमी हो गया था और प्रत्येक लड़के का खर्च 1 रुपया बढ़ गया था। कहने का मतलब है कि उसका एवरेज भी 1 रुपया बढ़ गया होगा। तो नी एवरेज कितना हो जाएगा x + 1। अब यहाँ से हम 5 लड़कों का टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। 5 लड़कों का हम खर्चा निकाल सकते हैं। कैसे? इधर देखें तो -5 हो रहा है, इधर देखें तो +1। अब -5 को x + 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -5 x + 1 और 35 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 35। अब ये बराबर हो जाएगा -40 का। क्यों? क्योंकि मेरा कुल खर्चा 40 रुपया कम हो रहा है। पिछला क्वेश्चंस को देखें तो मेरा कुल खर्चे में 35 रुपया की वृद्धि हो रहा था। अब चलिए हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 5 से 1 कट जाएगा 7 बार में और ये 8 बार में। अब माइनस से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -x -1 प्लस का 7 बराबर -8। अब आगे x बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और उधर जब 6 जाएगा यानी कि 14। अब हमें पूछ रहा था प्रारंभिक खर्चा, प्रारंभिक खर्च। तो हम एवरेज को प्रारंभिक लड़के से यानी 35 से गुना कर देंगे तो एवरेज हो गया 14 और प्रारंभिक में लड़कों की संख्या कितना था 35। तो ये कितना हो जाएगा 14 को 35 से गुना करेंगे तो 490 रुपये। तो यही हो गया मेरा प्रारंभिक लड़कों का खर्चा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू ऑल। जय हिंद।